सो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गोंगजा जॉर्डसेन का पीछा करते समय पकड़ा जाता है और जॉर्डसेन को गोंगजा के ऊपर 4091 किल काउंट दिख रहा था। जॉर्डसेन उसे एक फर्स्ट क्लास असैसिन बोलकर उसे मारने लगता है। अब इसके आगे किंग गोंगजा अपने आप को झुकाकर उस जॉर्ड अटैक से बच जाता है। बचने के बाद जॉर्डसेन कहता है तुम मेरे जॉर्ड अटैक से बच गए, यही उम्मीद थी एक फर्स्ट क्लास असैसिन से। गोंगजा डरते हुए सोचता है ये साला बहरा बुढ़ा। फिर अचानक से गोंगजा के पैर के नीचे एक पत्थर आ जाता है और गोंगजा कहता है क्या, और वो गिर जाता है। गोंगजा कहता है मैं नहीं कर सकता, पहली बार सिर्फ लक था पर मैं फिर से डॉज नहीं कर पाऊंगा। फिर गोंगजा जॉर्डसेन की आवाज सुनता है, वो कहता है चुप रहो, तुम उसे इंटरोगेट करना चाहते हो इस जैसे डेविल को। गोंगजा सोचता है वो किससे बात कर रहा है। जॉर्डसेन बड़बड़ाता है मैंने कहा था ना कि मैं ये कर लूंगा, मेरे काम में धकल देना बंद करो। गोंगजा सोचता है क्या ये किसी स्किल का पार्ट है? नो वे, टेलीपैथी। मैंने रूमर सुने हैं कि ऐसे स्किल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फिर क्या ये मेरी इंफॉर्मेशन किसी और के साथ शेयर कर रहा है कि एक मर्डरर है जिसने 4091 लोगों को मारा है? फिर तो मैं हंटर एसोसिएशन के नजरों में एक वांटेड मैन बन जाऊंगा। फिर तो मुझे बड़े गिल्ड्स और बाउंटी हंटर्स हंट करते रहेंगे जब तक कि मुझे फ्लोर 1 पर पब्लिकली फांसी पर ना चढ़ा दे। मैं वैसा कुछ होने नहीं दे सकता, मुझे अभी ही मरना होगा 24 घंटे होने से पहले। ये सोचते हुए गोंगजा एक विलेनस इंटेंट के साथ खड़ा होता है और वो कहता है ओल्ड मैन। जॉर्डसेन बड़बड़ा रहा होता है चाहे जो भी हो, अब मैंने अपना मन बना लिया है, चाहे तुम मेरे टीचर क्यों ना हो, अब मेरा मन नहीं बदलेगा। तब तक गोंगजा कहता है तुम्हारे ग्रैंड किड्स कैसे हैं? वो अपनी फियरलेस आवाज में बोलते जाता है मैंने सुना है तुम नॉर्थ यूरोप के एक नाइस एंड रिच फैमिली से हो, तुम्हें पता है ना वैसे फैमिलीज के साथ कैसे होता है। तुम्हें तो पता है टावर की बाहर की दुनिया कितनी डेंजरस है। अगर लोगों को पता चल गया कि उनके ग्रैंडपा जॉर्डसेन थे, फिर तुम्हें क्या लगता है क्या होगा? तब तक जॉर्डसेन गोंगजा का गला काट देता है। गोंगजा कहता है हमेशा से ही मून अपसाइड डाउन था क्या? कितना ब्यूटीफुल है, मुझे तो उसका लास्ट स्ट्राइक दिखा ही नहीं। कैसे मैं कैसे उस लेवल तक पहुंच सकता हूँ? मुझे भी उसकी तरह बनना है। आई एम एनवियस, मुझे भी वो स्ट्राइक चाहिए। फिर एक पॉपअप आता है यू हैव डाइड। फिर हम गोंगजा को खड़ा देखते हैं, उसके सामने एक पॉपअप आता है क्रिएटिंग स्किल कार्ड। गोंगजा सोचता है फाइनली अब मेरे पास 2 डिफरेंट रैंक 1 हंटर्स की स्किल्स होगी। फिर एक पॉपअप आता है प्लीज सिलेक्ट अ स्किल कार्ड। गोंगजा खुशी से कहता है ऑलराइट, कहाँ है वो गोल्डन स्किल कार्ड? फिर वो उस गोल्डन कार्ड को ढूंढता है। फिर वो सोचता है क्यों यहाँ कोई गोल्डन कार्ड क्यों नहीं है? रुको, इसका मतलब ये है कि अनलाइक द फ्लेम एम्परर, द लेजेंड ऑफ द जॉर्डसेन मार्कस कैलिनबरी बिना किसी एस रैंक स्किल के हासिल किया है। अब गोंगजा अपने घुटनों में बैठ जाता है। नो वे, यहाँ कुछ तो और पार्ट होना चाहिए, शायद इन सिल्वर कार्ड्स में यहाँ होना ही चाहिए। फिर वो सोचता है 3 शीट कलर कार्ड्स और 4 सिल्वर कार्ड्स, शिटी वंस को इग्नोर करे तो फिर मेरे पास 4 में से 1 चांस है। वो किल काउंट वाला स्किल भी इन्हीं में ही होगा, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे कोई चीट स्किल दो। कम ऑन, मैं फिर कुछ और नहीं मांगूंगा। फिर गोंगजा एक सिल्वर कार्ड को पकड़ लेता है और कहता है मुझे वो स्किल चाहिए जिससे जॉर्डसेन सक्सेस हुआ है। फिर पॉपअप आता है सिलेक्शन कंप्लीट कॉपिंग स्किल, यू विल रिटर्न 24 आवर्स बैक टू दी पास्ट। फिर गोंगजा की आंखें उसके बेड पर खुलती है। फिर वो उठते हुए कहता है ओपन हंटर स्टेटस विंडो, और गोंगजा के पीछे हमें और भी कोई नजर आता है सोते हुए। गोंगजा कहता है क्या मुझे मिल गया जॉर्डसेन की वो मेन स्किल? फिर वो स्किल का नाम पढ़ता है जॉर्ड थ्रोन A+ पैसिव। वो कहता है चलो ये A+ तो है, पर लगता नहीं ये वो किल काउंट वाला स्किल है। फिर वो आराम से बेड पर लेट जाता है और कहता है पर फिर से एक पैसिव, यार मुझे कूल मार्शल आर्ट स्किल चाहिए था या कोई ऑरा अवेकनिंग जैसा। चलो A+ स्किल भी कोई बुरी नहीं है। फिर गोंगजा स्किल कार्ड को ओपन करता है और कहता है सिर्फ नाम से नहीं बता सकता कि ये स्किल क्या कर सकता है। तब तक उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है यार ये शोर कौन मचा रहा है? गोंगजा अपनी साइड में देखता है। फिर हम एक लाल बालों वाले आदमी को देखते हैं जो वहाँ लेटा हुआ है। वो कहता है ग्रैम्स, मैंने तुम्हें पहले ही भी कहा है अगर तुम्हें आधी रात में ट्रेन करना है तो बाहर जाकर करो। और फिर हम गोंगजा को देखते हैं जिसके होश उड़े हुए हैं। तो अब गोंगजा कहता है
कौन हो तुम? वो आदमी कहता है तुम मुझे देख सकते हो? गोंगजा कहता है हाँ। फिर वो आदमी कहता है और तुम मुझे सुन भी सकते हो? फिर गोंगजा कहता है मुझे तो वही लग रहा है क्योंकि हम बात जो कर रहे हैं। फिर वो आदमी उठकर बैठ जाता है और कहता है क्या ये अजीब है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और मैं कहाँ हूँ और ये जगह इतना छोटा क्यों है? और मार्कस कहाँ है? गोंगजा कहता है मार्कस कैलेनबरी। क्या तुम जॉर्डसन की बात कर रहे हो? वो आदमी खिड़की से चिपकते हुए कहता है हाँ उसी की, पर वो टाइटल उस जैसे बिगिनर पर सूट नहीं करता। पर हाँ उसी ग्रैंडपा की बात कर रहा हूँ जो उस नाम से जाना जाता है। कहाँ है वो? उसे यहीं के आसपास होना चाहिए। गोंगजा शॉक में सोचता है जॉर्डसन एक बिगिनर है? वो आदमी कहता है मैं इस छोटे से विंडो के बाहर देख नहीं पा रहा हूँ। और गोंगजा उस स्किल का स्टेटस खोलता है। इस स्किल का नाम है जॉर्ड थ्रोन, रैंक A+, इफेक्ट दूसरी दुनिया से। इसने अपने दुनिया के टावर के फ्लोर 99 तक क्लियर कर लिया था, पर 100 फ्लोर पर फेल हो गया और मर गया। इसलिए अनसेटिस्फाइड ये अपने अर्थली डिजायर्स को छोड़ न सका और एक स्पिरिट बन गया। ये इस दुनिया में फिजिकली किसी भी चीज को अफेक्ट नहीं कर सकता, पर इस स्किल के होल्डर से कम्युनिकेट कर सकता है। और स्किल्स की जानकारियाँ और एक्सपीरियंस की वजह से तुम इससे एडवाइस ले सकते हो और सिर्फ स्किल होल्डर ही इसके प्रेजेंस को फील कर सकता है। और कॉपी किया गया है मार्कस कैलेनबरी से। गोंगजा सोचता है दूसरी दुनिया से, और वो एक भूत है? फिर गोंगजा कहता है एक्सक्यूज मी, पर क्या तुम जॉर्डसन की गार्डियन स्पिरिट हो? वो आदमी कहता है हाँ शायद। फिर गोंगजा कहता है अपने शॉक्ड एंड डरे हुए आवाज में आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है मैंने गलती से तुम्हें क्लोन कर लिया। ये सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। फिर वो चिल्लाता है मुझे ग्रैम्स के पास वापस भेजो राइट नाउ। फिर वो कहता है तुमने कहा कि तुमने मुझे किसी स्किल से कॉपी किया है, तो तुम उसे कैंसिल भी तो कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं रिफंड कैसे काम करता है? आजकल के जमाने में तो हर चीज रिफंडेबल होते हैं। गोंगजा भी शॉक में चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुम्हें कहा है ना कि मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो आदमी गोंगजा के रूम की छत पर उल्टा बैठकर रोते हुए कहता है कि मार्कस तुम स्टूपिड डिसाइपल, तुम्हारे मास्टर को किसी बेवकूफ लड़के ने किडनैप कर लिया है। गोंगजा डरते हुए कहता है तुम उल्टा लटक कर रोना बंद करोगे, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर वो आदमी कहता है कि ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो स्टूपिड डिसाइपल अपने मास्टर की रिस्पेक्ट ही नहीं करता था। मैंने उससे कहा था कि मैं जहाँ कदम रखूं तुम उस जगह की भी पूजा करो। गोंगजा कहता है एक्सक्यूज मी कैन वी प्लीज जस्ट लिव क्वाइटली। फिर वो चिल्लाता है लिव लिव, मैं पहले ही मर चुका हूँ। फिर गोंगजा खौफनाक आवाज में कहता है ठीक है, फिर क्या तुम शांति से मर सकते हो? फिर वो आदमी रोते हुए चिल्लाता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बेइज्जती महसूस नहीं की। सब लोग देखो इस कमीने को, मरे हुए लोगों को गालियां दे रहा है। क्या इतना काफी नहीं है कि मैं एक बार मर चुका हूँ? हाँ। फिर गोंगजा सोचता है किस तरह का भूत इतना बोलता है। फिर वो जॉर्डसन के बारे में सोचता है जब वो अकेले ही बड़बड़ाता था। फिर गोंगजा सोचता है तो ये बात थी। फिर गोंगजा कहता है ना कि मुझे अब जॉर्डसन से छुपकर रहना होगा, पर मुझे अब ये डम्बा स्किल भी मिल गया। वो आदमी कहता है ग्रैम से छुपना, और वो क्यों? वो दिखता तो नहीं पर वो एक बहुत अच्छा आदमी है। जब तक कि तुम उसके ग्रैंड किड्स की बात ना छेड़ो तब तक। गोंगजा कहता है मुझे ये बात पता है। तुम्हें तो पता होगा जॉर्डसन के पास एक स्किल है जिससे वो लोगों के किल काउंट्स को देख सकता है। फिर वो आदमी बोलता है द आई ऑफ डिटेक्टिव और व्हाट एवर। उसके बारे में क्या? वो तो एक गार्बेज स्किल है, वो तो बस ये बताता है कौन असैसिन है या नहीं। गोंगजा अपने सर के ऊपर इशारा करते हुए कहता है 4091। मेरे सर पर जो नंबर है वो 4091 है। वो आदमी मुंह बनाते हुए कहता है क्या आर यू क्रेजी? तुम एक टोटल एमेचर हो, एन एमेचर अमंग एमेचर्स। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम्हें ऑरा भी यूज करना नहीं आता होगा। कोई तुम जैसे कैसे 4091 लोगों को मार सकता है? गोंगजा कहता है क्योंकि मैंने 4091 लोगों को नहीं मारा है, मैंने तो सिर्फ एक ही जान ली है जो आगे चलकर फ्यूचर में एक बहुत बड़ा टायरेंट बनता। 4090 बार मैंने खुद की जान ली है। मैं 11 साल फ्यूचर से पीछे आया हूँ उस आदमी को मारने के लिए। मेरे पास एक स्किल है जो रैंडम स्किल को कॉपी करता है उनसे जो मुझे मार डालते हैं। और फिर मुझे एक रिटर्नर स्किल मिला जब उस आदमी ने मुझे मार डाला था। तो जब मैं मरा, मैं मेरे मौत के 24 आवर्स पहले पहुंच गया, तो मैं टेक्निकली एक इमॉर्टल हूँ। मुझे उससे बदला लेना था, पर वो रैंक 1 था और जब तक उसके पास वो स्किल है तब तक उसे मारा भी नहीं जा सकता था। तो मैं यहाँ आ गया उसे ये स्किल मिलने से पहले। वो आदमी कहता है तो तुम वक्त में पीछे आए एक आदमी से रिवेंज लेने के लिए, वो भी 11 साल सुसाइड करके। फिर वो शांत हो जाता है। उसके बाद वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? गोंगजा कहता है इट्स किम गोंगजा। फिर वो पूछता है गोंगजा तुमने उस ग्रैम्स को क्यों चूज किया? अपने रिवेंज को खत्म करते ही तुमने उसकी स्किल को क्यों चुराना चाहा?
गोंगजा कहता है क्योंकि वो नंबर 1 है और स्ट्रांग बनने का सबसे फास्टेस्ट वे है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन की स्किल को ले लो। फिर वो कहता है तुम सब सच इसलिए बोल रहे हो क्योंकि स्किल कार्ड में लिखा होगा कि तुम्हारे अलावा और कोई भी मेरे प्रेजेंस को फील नहीं कर सकता और मैं तो किसी को कुछ बता नहीं सकता, है ना? गोंगजा कहता है हाँ यही बात है। वो आदमी कहता है खड़े हो। अब वो गोंगजा के इर्द गिर्द घूमते घूमते कहता है तुम में जिद बहुत है, बस तुम्हारी बॉडी को एक्सरसाइज की थोड़ी जरूरत है और तुम में एम्बिशंस भी बहुत है। आई गेस इट्स नॉट बैड। हे गोंगजा, मुझे तुम्हें मॉन्स्टर हंट करते हुए देखना है। अब गोंगजा जंगल में आता है और स्लाइम्स को देखकर कहता है तुम चाहते हो कि मैं इन्हें मारूं? फिर गोंगजा अपनी डैगर लेकर उन स्लाइम्स को मारने लगता है और हाँ एकदम मस्त स्टाइल में मारता है। फिर वो आदमी गोंगजा को देखकर कहता है यप मैं जानता था। गोंगजा कहता है तुम क्या जानते थे? फिर वो आदमी कहता है जब मैं जिंदा था मुझे जॉर्ड एम्परर के नाम से जाना जाता था। मेरा जन्म एक अलग दुनिया में हुआ था और फिर उस दुनिया में एक टावर आ गया जिसमें मैं थोड़े ही समय में टॉप पर पहुंच गया। गोंगजा सोचता है फ्लेम एम्परर फ्लोर 40 को क्लियर करने के बाद एक लेजेंड बना था पर इसने फ्लोर 99 तक क्लियर किया था। दैट्स क्रेजी। फिर जॉर्ड एम्परर कहता है जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे तब तुम एक नजर से टैलेंट को पहचान सकते हो, द टैलेंट फॉर बिकमिंग अ हंटर, और इसलिए मैं तुम्हें हंट करते देखना चाहता था। गोंगजा फिर मुस्कुराता है। फिर गोंगजा कहता है तब तो तुमने अपना टाइम वेस्ट कर दिया क्योंकि मुझ में लड़ने का कोई टैलेंट नहीं है। फिर जॉर्ड एम्परर कहता है बुलशिट, तुम में है टैलेंट, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। गोंगजा कहता है तुम बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? फिर जॉर्ड एम्परर कहता है ऑफ कोर्स तुम में मार्शल आर्ट्स के लिए कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हारे मूव्स भी बहुत क्लमजी है, तुम्हारी बॉडी ट्रेंड नहीं है और तुम ऑरा सेंस करने के आसपास भी नहीं हो, पर तुम्हारे पास एक ऐसा टैलेंट है जो और किसी के पास नहीं है। तुम्हें मरने से डर नहीं लगता। नॉर्मली लोग लड़ते समय अपने आप को अपने इंस्टिंक्ट से बचा लेते हैं पर सरप्राइजिंगली तुम में वो इंस्टिंक्ट है ही नहीं। प्रोबेबली 4000 बार मरने की वजह से वो इंस्टिंक्ट गायब हो गया। गोंगजा कहता है क्या उसे टैलेंट कह भी सकते हैं? जॉर्ड एम्परर कहता है ऑफ कोर्स टैलेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ तुम जन्म लेते हो। कोई भी अपने जिंदगी में कभी भी टैलेंट पा सकता है और उनमें सबसे हार्डेस्ट है मौत के डर को पार करना। इट्स इनक्रेडिबल। गोंगजा सोचता है आज तक किसी ने भी कुछ ऐसा मुझसे नहीं कहा, मैंने खुद को भी ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। मुझे बस फ्लेम एम्परर के हाथों किसी कीड़े की तरह इस्तेमाल होना गवारा नहीं गया, वो भी इतना ज्यादा कि मैंने खुद को 4000 बार जान से मारा और वो मौत मेरा टैलेंट बन गया। फिर जॉर्ड एम्परर कहता है मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम ग्रैम्स के हाथों मरे है ना? आखिर तुम उस वक्त क्या सोच रहे थे? गोंगजा पहले चुपचाप सोचता है फिर कहता है मुझे लगा वो बहुत खूबसूरत था। जॉर्ड एम्परर मुस्कुराता है फिर वो जोरों से हंसने लगता है। फिर वो कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड। तुमने कहा तुम्हारी एबिलिटी कॉपी करना है ना कि चुराना, है ना? मतलब मार्कस के पास भी मैं हूँ एज हिज गार्डन स्पिरिट। मुझे देखना है तुम दोनों में से कौन एक ग्रेट हंटर बनता है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तुम कंधे से कंधा मिलाकर ग्रम्स के सामने खड़े हो सकते हो। नहीं, ऐसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा जहां तुम उसके भी ऊपर बढ़ सकते हो। लेट्स टेक ओवर दिस टावर। अब जॉर्ड एम्परर गोंगजा को जगाता है। हे गोंगजा, तुम अब तक उठे क्यों नहीं? गोंगजा कहता है 5 मिनट और। जॉर्ड एम्परर चिल्लाता है 5 मिनट और? यू आर स्लैकिंग ऑफ। जब तक मैं तुम्हें यहाँ जगा रहा हूँ तब तक वो बूढ़ा मार्कस शायद अब तक 10वां फ्लोर भी पार कर चुका होगा और यहाँ देखो तुम्हें 5 मिनट और चाहिए। अब गोंगजा तकिए से अपना कान दबाता है। जॉर्ड एम्परर कहता है अब देखो अपना कान भी ढक रहे हो, जब तक तुम जागोगे नहीं तब तक मैं अपने गांव के गाने गाता रहूंगा। और तुम्हें बता दूं, जब मैं जिंदा था तब मैंने साउंड मार्शल आर्ट सीखा था। मैं बस अपने एक आवाज से 30 से भी ज्यादा लोगों के सर उड़ा देता। तुम्हें पता भी है अभी कितना बज रहा है? अब गोंगजा गुस्से में उठकर चिल्लाता है आखिर बज कितना रहा है? और वो अपना फोन चेक करता है। फिर वो गुस्से में कहता है साले कमीने 4 ही तो बज रहे हैं। जॉर्ड एम्परर कहता है 4 बजे तक तो कीड़े भी रेंगना शुरू कर देते हैं और जब तुम्हें कीड़े से भी ज्यादा कमजोर हो तो तुम्हें तो और भी जल्दी उठना चाहिए। गोंगजा कहता है तुम ये सब बकवास इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम बोर हो रहे हो, क्योंकि तुम सो जो नहीं सकते। मैं हमेशा से सोचता था कि जॉर्डसन 4 बजे उठकर क्यों ट्रेनिंग करता था, पर अब पता चला कि वो कोई मेहनत करने वाला नहीं था, पर तुमने उसका सोना जो हराम कर रखा था। अब जॉर्ड एम्परर चिल्लाता है हाँ ठीक है, मैंने तुम्हें इसलिए जगाया क्योंकि मैं बोर हो रहा था। अब खुश? थैंक्स टू डैड अब तुम जल्दी उठकर ट्रेन कर सकते हो, तो शुक्रिया मनाओ। अब खड़े होकर झुको मेरे सामने। गोंगजा कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा।
जॉर्ड एम्परर कहता है मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ, तो तुम मुझे मार ही नहीं सकते। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो खुद मर कर देख लो। अरे हाँ, तुम तो चाह कर भी नहीं मर सकते, तुम साले ज़ॉम्बी। आज से तुम्हारा नाम ज़ॉम्बी किम होगा। गोंगजा कहता है डैम इट। अब हम गोंगजा को जॉगिंग करते हुए देखते हैं। फिर जॉर्ड एम्परर कहता है हे ज़ॉम्बी, तुम्हें फिर याद दिला दूं, तुम्हारे पास विल पावर के अलावा और भी कोई टैलेंट नहीं है। मैं तुम्हें बेसिक से सिखाना चाहता हूँ, पर तुम अभी बेसिक्स भी सीखने लायक नहीं हो। अब जॉगिंग करते करते गोंगजा सोचता है 4 दिन हो गए जॉर्ज थ्रोन स्किल को जॉर्ज सेंस से कॉपी किए। स्किल कॉपी करने के बाद मैंने एक बार और यूसोहा को मारा, क्योंकि जिस दिन मैंने उसे पहली बार मारा था उसी रात जॉर्ज सेंस ने मुझे मार डाला, तो मैं वक्त में पीछे चला गया। उसके बाद से जितना हो सके उतना जॉर्ज सेंस को मैं अवॉइड कर रहा हूँ। अब जॉर्ड एम्परर कहता है पोटेंशियल के हिसाब से तुम एक बॉटमलेस ब्लैक होल की तरह हो। डैंग, दैट्स सो कूल, मुझे तुमसे जलन हो रही है। गोंगजा थके हुए आवाज में कहता है दौड़ते हुए मेरा ध्यान मत भटकाओ। फिर वो सोचता है मैं अभी मेरे गार्डन स्पिरिट के बताए गए ट्रेनिंग रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। जॉर्ड एम्परर कहता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है, और वो स्पेशल गाइडेंस पाने के लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। हे ज़ॉम्बी, चलो चलकर लॉटरी जीतते हैं। गोंगजा सोचता है यहाँ एक गिल्ड है जिसे सैंगरून कहते हैं। इसका मतलब होता है कनेक्टेड मर्चेंट्स। इस गिल्ड का ऑफिशियल नाम है मर्चेंट्स यूनियन, और उसकी गिल्ड मास्टर रैंक 3 हंटर काउंटेस है। वही एक है जो एक ऐसा स्किल पोजेस करती है जिससे टावर के बाहर की दुनिया से ट्रेड किया जा सके, और इस चीट स्किल की वजह से सैंगरून ने टावर की इकोनॉमी पर मोनोपोली जमा रखी है। अब एक आदमी कहता है शुक्रिया सैंगरून में आने के लिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। गोंगजा सोचता है और इसलिए पूरे बेबीलोन में यही एक जगह है जो लॉटरी टिकट्स बेचती है। फिर गोंगजा कहता है मैं यहाँ अपनी लॉटरी विलिंग्स को लेने आया हूँ। फिर वो आदमी बोलता है आपने हमारा सैंगरून हैप्पीनेस लॉटरी जीता है, कांग्रेचुलेशंस। गोंगजा हंसते हुए कहता है थैंक यू। जॉर्ड एम्परर गोंगजा से पूछता है मैं एक बात के लिए क्यूरियस हूँ, क्या तुम्हें पता है ये लोग हमेशा ये कैट ईयर्स क्यों पहने रहते हैं। गोंगजा धीरे से कहता है मैंने सुना है कि इनकी गिल्ड मास्टर एक कैट लेडी है। जॉर्ड एम्परर कहता है उसे कैट्स इतने पसंद है कि वो बाकी लोगों को भी कैट ईयर्स पहनाती है। मैं गारंटी से बता सकता हूँ कि वो एक परवर्ट ही होगी। फिर वो आदमी कहता है क्या आपने डेट चेक किया है, हम 2 साल के ऊपर खरीदे गए टिकट को नहीं लेते। गोंगजा सोचता है गार्डन स्पिरिट को पाने के बाद से सबसे पहले मैंने यही काम किया। फिर वो कहता है दैट्स फाइन, मैंने इस टिकट को पिछले हफ्ते खरीदा है। फिर वो सोचता है जॉर्ड एम्परर ने कहा कि मुझे थोड़े स्टार्टिंग कैपिटल की जरूरत है, इसलिए मुझे एक बार तो लॉटरी जीतना ही था। अब वो कहता है ठीक है, क्या मैं आपका आइडेंटिफिकेशन देख सकता। तब तक वो टिकट देखकर शॉक हो जाता है। फिर हम टिकट स्टेटस को देखते हैं और फिर वो चिल्लाता है फर्स्ट प्राइज, आप फर्स्ट प्लेस आए हैं। और गोंगजा मुस्कुराता है। जॉर्ड एम्परर कहता है वाह, पैसा बनाना कितना आसान है ना। वो गड़बड़ में जाते हुए कहता है मैंने आपका नंबर कंफर्म कर लिया है, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं मैनेजर को बुलाकर लाता हूँ। गोंगजा कहता है हाँ ठीक है, टेक योर टाइम। जॉर्ड एम्परर कहता है हे ज़ॉम्बी, कोई हमारे पैसा ना चुरा ले घर जाते हुए। गोंगजा कहता है मेरे वक्त में पीछे आने से पहले यूसोहा ने भी इस स्किल की मदद से बहुत से लॉटरीज जीते थे, और इस चीज से मैंने कुछ सीखा। ये कुछ ऐसा है जिसे तुम कितना भी कोशिश कर लो पर तुम इसे छुपा नहीं सकते। फिर वहाँ मैनेजर आता है। गोंगजा सोचता है अगर इस बात को कुछ भी करके सामने आना ही है तो यही अच्छा होगा कि इसे शुरू से ही खुला रखे, और अगर किसी विनर पर अटैक हो जाए तो जिसे सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो सैंगरून गिल्ड होगा। अब मैनेजर कहता है थैंक यू फॉर वेटिंग, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ आर्थर टेलर, मुझे सेफकीपर भी बुलाते हैं, तो आप मुझे मेरे एलियास से बुला सकते हैं। गोंगजा कहता है मैं गोंगजा हूँ और आपका निकनेम इस गिल्ड के लिए बहुत बढ़िया है। फिर गोंगजा सोचता है अगर इनके पास एलियास है तो ये एक रैंकर है जो टॉप 300 में तो जरूर होंगे। मैनेजर हंसते हुए कहता है हाँ, हर कोई यही कहते हैं, आइए मेरे साथ अपर फ्लोर पर चलते हैं। गोंगजा सोचता है नॉर्मली मेरे जैसे F+ वाले को कोई चांस ही नहीं मिलता किसी रैंकर से मिलने का, पर आज बात अलग है क्योंकि मैं एक कस्टमर हूँ जिसकी कीमत 50,000 गोल्ड है। जॉर्ड एम्परर कहता है मुझे लगता है तुम्हारी छोटी छोटी बात पर इम्प्रेस हो जाते हो, शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें इससे पहले ऐसा ट्रीटमेंट कभी मिला ही नहीं। कल रात जब मैंने तुम्हें टैलेंटेड कहा तब भी तुम खुश हो गए थे। गोंगजा मुंह बनाते हुए जॉर्ड एम्परर को कहता है क्या तुम एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं रह सकते। जॉर्ड एम्परर कहता है तो तुम्हें एक पुश ओवर नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो मुझ पर जाना चाहिए। बस ये विश्वास करो कि इस दुनिया में हर कोई तुम्हारे पैरों तले रौंदने के लिए ही मौजूद है। गोंगजा सोचता है क्या सारे लोग जिनके नाम में एम्परर होता है
वो साइकोपैथ होते हैं क्या? वो सब ऐसे लोग होते हैं जिनसे मुझे कुछ नहीं सीखना। वो मैनेजर कहता है, सर क्या कुछ हुआ है? गोंगजा कहता है, क्या? नहीं, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैनेजर कहता है, दैट्स अ रिलीफ। आप थोड़े चिंता में लग रहे थे, मुझे लगा मेरे आने से पहले आपसे किसी ने बदतमीजी तो नहीं की। गोंगजा खुशी से सोचता है, क्या ये कोई फरिश्ता है? ज़ॉर्ड एम्परर पीछे से कहता है, सो इजी। अब मैनेजर कहता है, ये वीआईपी रूम है और ये आपका प्राइज जो आपने जीता है 53,000 गोल्ड। गोंगजा सोचता है, इतना सारा गोल्ड टावर के बाहर के दुनिया के $5 मिलियन के बराबर होता है। इतने सारे पैसों के साथ मैनेजर कहता है, या तो आप ये सारा गोल्ड ले जा सकते हैं या फिर सैंगरून गिल्ड के सेफ में रख सकते हैं। गोंगजा फिर सोचता है, मैं फिर पूरी जिंदगी आराम से जी सकता हूँ। अगर सक्सेस मेरा गोल होता तो मैंने उसे हासिल कर लिया है। मैनेजर कहता है, आप क्या करना चाहेंगे? गोंगजा सोचता है, पर मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस टावर पर राज करूंगा एज अ हंटर। तो पैसा तो बस एक छोटा सा स्टेप है। मैंने पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत गोल्ड को एक्सपीरियंस किया है। फिर गोंगजा कहता है, मैं इन्हें सैंगरून सेफ में रखना चाहूंगा। मैनेजर कहता है, बहुत ही बढ़िया डिसीजन। मैं खुद भी रिकमेंड करता हूँ कि सारे विनर्स ऐसा ही करें। मैं समझता हूँ कि विनर सारा गोल्ड अपने साथ ले जाना चाहते हैं, पर बाहर बुरे लोग भी बहुत घूमते हैं। गोंगजा कहता है, और मैं सैंगरून का ऑनरेरी गिल्ड मेंबर टाइटल खरीदना चाहूंगा। सेकंड क्लास ऑनरेरी मेंबर बनने के लिए 10,000 गोल्ड लगते हैं ना, मैं उसे भी अभी ही पे करना चाहूंगा। मैनेजर कहता है, सर क्या आप किसी भी गिल्ड के मेंबर नहीं है? गोंगजा कहता है, हाँ। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा समझदार हो। गिल्ड सिर्फ हंटर्स के लिए सिंपल फ्रेंड ग्रुप नहीं होता। जो हंटर्स किसी गिल्ड को ज्वाइन करते हैं उसका सबसे बड़ा वजह यह है कि उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। तुम थोड़ा होशियार हो ज़ॉम्बी। गोंगजा मुस्कुराते हुए सोचता है, यहाँ गार्ड्स एंड हंटर्स एसोसिएशन भी है, पर ये सिटी बहुत खतरनाक है, तो बस इन दोनों पे ही भरोसा नहीं कर सकते। तुम इसी बात से बता सकते हो कि कितनी आसानी से फ्लेम एम्परर और ज़ॉर्ड सेंड ने मुझे हाल ही में मारा था। फ्लेम एम्परर कभी किसी गिल्ड के साथ नहीं जोड़ा और अपने फ्रीडम का मजा लेता रहा। उसने 2 बार लॉटरी जीती थी, पर उसने कभी किसी को भी प्रोटेक्शन फी नहीं दी। उसके रैंक का कोई सारे गिल्ड्स को रिजेक्ट करना, ये तो पक्का था कि कुछ लोगों को तो जरूर गुस्सा आया होगा, इसलिए तो उसे जहर भी दिया गया था। इसलिए मुझे अभी किसी भी बड़े गिल्ड के साथ में रिश्ता नहीं बिगाड़ना। मैं फ्लेम एम्परर की तरह बुद्धू नहीं हूँ। अब गोंगजा कहता है, एक और बात। मैनेजर कहता है, हाँ कहिए। गोंगजा कहता है, मैं अभी एक सस्ते से 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा हूँ। मैं आपको रेंट दे दूंगा, तो क्या आप कोई अच्छा सा जगह रहने के लिए बता सकते हैं? और अगर कोई न्यूज आउटलेट ने पूछा कि फर्स्ट प्लेस विनर कौन है, तो क्या आप उन्हें ऐसा बता सकते हैं कि वो एक एनोनिमस ऑनरेरी मेंबर है सैंगरून गिल्ड का? मैनेजर हैरानी से चुपचाप सब सुने जा रहा था। फिर वो कहता है, सर आप पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, लाल लुक एट हिज फेस। उसने सोचा होगा कि तुम बस एक पुश ओवर हो। गोंगजा कहता है, आई मीन बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, तो थोड़ी तो तैयारी करनी ही चाहिए। फिर गोंगजा ज़ॉर्ड एम्परर को कहता है, थोड़ी देर पहले कौन मुझे पुश ओवर कह रहा था? ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, मैंने कब ऐसा कहा? मुझे तो याद भी नहीं है। मैनेजर कहता है, हाँ आप भी सही हैं। गोंगजा सोचता है, ये डम्बैस एम्परर। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, वेल तुम सब अच्छे से संभाल रहे हो, नहीं तो मुझे लगा मुझे तुम्हारे डायपर्स भी बदलने पड़ेंगे। गोंगजा उससे कहता है, मैं तुमसे कम नफरत करूंगा अगर तुम थोड़ा कम बात करोगे तो। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, तुम बड़ी खुश दिख रहे हो। गोंगजा कहता है, ऑफ कोर्स, ये तो बस अभी शुरुआत है। 4000 मौत और 4000 दिन पास्ट में आना, और जिस पावर का मैंने अब तक स्वाद भी नहीं चखा, क्योंकि मैं अपने रिवेंज पर ज्यादा फोकस कर रहा था। अब वक्त आ चुका है उसे एंजॉय करने का। अब सैंगरून गिल्ड से आते समय ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, हे ज़ॉम्बी, मैंने तुमसे कहा है ना, मेरे लेसन्स में से सबसे जरूरी है ट्यूशन, राइट? और आप उसे पे करने के लिए तुम्हारे पास पैसा भी आ गया है, तो अब तुम्हें क्या लगता है अगला स्टेप क्या होगा? गोंगजा कहता है, एक अच्छा टीचर ढूंढना। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, वो टीचर तुम्हारे सामने ही है। गोंगजा सोचता है, शेमलेस। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, अगला स्टेप टेक्स्ट बुक्स है, स्क्रोल्स जो तुम्हें मार्शल आर्ट स्किल्स सिखाएंगे, या पोशंस जो तुम्हारे फिजिकल एबिलिटीज को बूस्ट करेंगे। पर अभी तुम जिस लेवल पर हो उस लेवल पर तुम्हें स्क्रोल्स पढ़कर भी कुछ हासिल नहीं होगा, तो फिर तुम जो अभी कर सकते हो वो ये है कि पोशंस पीना, वो भी सबसे अच्छे वाले। गोंगजा कहता है, उन्हें कितना अच्छा होना चाहिए? फिर ज़ॉर्ड एम्परर बहुत गहराई में सोचने लगता है। फिर वो कहता है, आई थिंक वो अल्केमी कैसल है जहाँ बहुत सारे हीलर्स और अल्केमिस्ट है, वहाँ के बेस्ट पर्सन से बना तुम्हें कुछ चाहिए होगा, और मैं एक ऐसा स्टोर जानता हूँ। गोंगजा कहता है, क्या वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव नहीं होते? ऑफ कोर्स, तुम्हें जानना है कि वो कितना महंगा होगा। फिर वो गोंगजा के कान में उन एक्सपेंसिव पोशंस का रेट बताता है।
और वो सुनकर गोंगजा के होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ से जॉर्ड एम्परर आगे बढ़ने लगता है। गोंगजा कहता है, क्या रुको, मतलब मेरे सारी संपत्ति बेचने के बाद भी मैं सिर्फ 4 बॉटल खरीद पाऊंगा? जॉर्ड एम्परर कहता है, अगर तुम्हें बंडल डील मिला तो तुम्हें 5 बॉटल मिलेंगे, और अगर तुम्हें किसी को कोसना ही है तो खुद को ही कोसो, तुम्हारे लैक ऑफ टैलेंट की वजह से। अब चुप रहो और मेरे पीछे चलो। गोंगजा दौड़ते हुए कहता है, अरे थोड़ा धीरे भागो। तब तक जॉर्ड एम्परर अचानक से रुक जाता है और गोंगजा उससे लड़ जाता है। गोंगजा गुस्से में कहता है, तुम अचानक से रुक क्यों गए? जॉर्ड एम्परर कहता है, गोंगजा जाकर छुपो। फिर वो कहता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया। पर गोंगजा कहता है, क्या? तब तक वो शॉक हो जाता है। फिर हम रेड शूज वाले पेड़ को देखते हैं। फिर हम जॉर्ड सेन को देखते हैं। जॉर्ड एम्परर कहता है, ये पोशन स्टोर है जहाँ ग्रैम्स अपना पोशन खरीदता है। गोंगजा कहता है, ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐसी बातें तुम्हें पहले से बतानी चाहिए। फिर जॉर्ड सेन रुक जाता है। फिर वो अपने साइड के गली की तरफ देखता है जहाँ कचरे के डब्बे के पीछे गोंगजा छुपा है और डरा हुआ भी है। गोंगजा सोचता है, मैं अब क्या करूँ? अगर उसने पकड़ लिया तो मैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊंगा। फिर जॉर्ड सेन मुड़कर जाने लगता है। गोंगजा वही डरा हुआ बैठा रह जाता है। फिर वो कहता है, इतना सारा जगह छोड़कर हमने कचरे का डब्बा चुना छुपने के लिए। जॉर्ड एम्परर कहता है, बैड न्यूज, अगर ग्रैम्स यहाँ है फिर वो यहाँ सारे पोशंस खरीदने आया है। फिर वो गड़बड़ में चिल्लाता है, गोंगजा जल्दी मेरे पीछे आओ। गोंगजा कहता है, क्या? फिर वो झुककर स्टोर की तरफ देखकर चिल्लाता है, आ नहीं, और जॉर्ड सेन स्टोर में चला जाता है। जॉर्ड एम्परर कहता है, हम लेट हो गए, अब हम क्या करें? वो इस एरिया का सबसे बेस्ट स्टोर है। गोंगजा सोचता है, ये बहुत रिस्की होगा वही शॉप यूज करना जहाँ जॉर्ड सेन चाहता है। पर फिर वो 100 रैंकिंग्स चेक करता है और कहता है, टॉप 20 में तो नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं, और ना ही टॉप 300 में। वो यहाँ नहीं है। जॉर्ड एम्परर कहता है, क्या नहीं है वहाँ? तुम्हारा लक? गोंगजा कहता है, नहीं, बल्कि उसका एकदम उलट। इनफैक्ट अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना पैसा खर्च करना होगा जितना तुमने कहा था। जॉर्ड एम्परर कहता है, क्या? गोंगजा कहता है, हम उन्हीं पोशंस को बहुत ही सस्ते में खरीद सकते हैं। मैं एक बहुत ही अच्छे अल्केमिस्ट को जानता हूँ। अब थोड़ी देर बाद जॉर्ड एम्परर कहता है, तुम्हें पता है ना तुम इन स्लम्स में और भी अंदर जा रहे हो? अब वहाँ के लोग गोंगजा को घूर रहे होते हैं। जॉर्ड एम्परर कहता है, एक डिसेंट अल्केमिस्ट ऐसी जगह पर रहता है। गोंगजा कहता है, वो सिर्फ डिसेंट नहीं है बल्कि वो वंस इन ए जनरेशन जीनियस है। जॉर्ड एम्परर कहता है, फेंकना बंद करो, क्यों एक जीनियस ऐसी जगह पर रहेगा? गोंगजा कहता है, ठीक है, मत करो भरोसा। फिर से कुछ लोग गोंगजा को घूर रहे होते हैं। गोंगजा सोचता है, वो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास कुछ चुराने लायक है या नहीं, पर उन्होंने हार मान ली क्योंकि उन लोगों ने मुझे खुद से ही बातें करते देखा, इसलिए उन लोगों को मैं कोई पागल लग रहा हूँगा। अगर उन लोगों को पता चला कि मेरे जेब में अभी कितना सारा पैसा है तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। जॉर्ड एम्परर कहता है, हे ज़ॉम्बी, तुम्हें पता है ना कि तुम सही रास्ते जा रहे हो? फिर हम एक लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं जो कहती है, प्लीज मेरे इक्विपमेंट्स को मत ले जाओ। फिर कोई चिल्लाता है, तुम्हें पता है यही बात तुमने कितनी बार हमें कही है? गोंगजा कहता है, यप, इट्स लुक लाइक हम सही जगह पहुंच गए हैं। फिर वही आदमी कहता है, तुम्हें पता है तुमने आधे साल का पैसा अब तक नहीं दिया है, पूरे आधे साल का, पहले वो पैसा भरो। फिर वो लड़की उस आदमी से कहती है, अगर तुम मेरे इक्विपमेंट्स ले गए तो मैं अपनी जीने के लिए भी कुछ कमा नहीं पाऊंगी। वो आदमी कहता है, आई डोंट केयर, तुम वैसे भी मेरा कर्जा कभी चुका नहीं पाओगी, सीज करो इसका सारा सामान। वो कहती है, एक हफ्ता प्लीज, बस एक और हफ्ता नहीं, बस 5 दिन ही दे दो। वो आदमी कहता है, पिछली बार वो एक हफ्ता 1 महीने में बदल गया था और वो 1 महीना अब आधे साल में बदल गया है। अब वो कार्ड को पकड़कर कहती है, अभी भी कुछ पोर्शंस है जिन्हें अभी मैंने बनाना खत्म नहीं किया है। वो कार्ड खींचने वाला आदमी कहता है, गॉड डैम, मुझे इस क्रेजी अल्केमिस्ट का काम क्यों मिला? अब वो उसे छुड़ा कर कार्ड ले जाता है और जाते हुए कहता है, अगर मैं तुम्हें एडवांस दूं तो कोई दूसरा करियर ढूंढ लो। अब वो लोग उसका सामान ले जाते हैं और वहाँ खड़े लोग खुसफुसाते हैं कि मैं जानता था कि वो दुकान बैंकरप्ट हो जाएगा। वो बहुत महंगे पोशंस थे, कौन सा स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला पोशन 40 गोल्ड का होता है? आजकल के यंग बच्चे बिजनेस के लिए बने ही नहीं है। वो चिल्लाकर कहती है, वो सब कोई और प्राइस पोशंस नहीं थे और उन्हें बनाने में मुझे कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलता। तुम सबको इतने अच्छे क्वालिटी के पोशंस पूरे बेंगलोर में और कहीं नहीं मिलेंगे। तुम सब खुश नसीब हो कि मेरा ये स्टोर यहाँ इस स्लम में है। फिर वहाँ खड़ी एक औरत कहती है, देखो ये कितनी डेल्यूजनल है,
चलो यहाँ से। उसे लगता है कि वो बहुत ग्रेट है। वो कहती है अरे रुको, अब तुम यहाँ आए हो तो मेरे पोशंस खरीद सकते हो। कोई कहता है हमें नहीं खरीदना कुछ भी तुमसे। अब ज़ॉर्ड एम्परर कहता है यो वो लूजर कहीं वही तो नहीं, वो वंस इन ए जनरेशन जीनियस जिसकी तुम बात कर रहे थे। गोंगजा कहता है अगर मैं कहूँ कि वो वही है तो। ज़ॉर्ड एम्परर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम अंधे हो क्या। अब वो लड़की उदास होकर वहीं गिर जाती है। उसके पास गोंगजा जाता है और उसके पास जाकर बैठ जाता है और कहता है एक्सक्यूज मी। वो रोते हुए गोंगजा की तरफ देखती है। गोंगजा कहता है आर यू स्टिल ओपन। फिर वो सोचता है ऑब्वियसली ये लड़की ना ही कोई मैड एल्केमिस्ट है और ना ही कोई लूजर। फिर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हारा स्टोर खुला है तो मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है, समथिंग एक्सपेंसिव। फिर वो सोचता है ये लड़की ये है द मास्टर अल्केमिस्ट, एक ऐसी अल्केमिस्ट जो फ्यूचर में रैंक 5 पर पहुंच जाती है और अल्केमी कैसल की लीडर बन जाती है। फिर वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकती हूँ, पर हम कितने एक्सपेंसिव की बात कर रहे हैं यहाँ। गोंगजा कहता है आई एम नॉट श्योर, करीब कुछ 20,000 गोल्ड तक। ये सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। गोंगजा सोचता है क्या हो अगर मैं हाई रैंकर के साथ कनेक्शन बना लूँ तो। वो हैरानी में कहती है 20,000 क्या 20,000 गोल्ड। गोंगजा सोचता है वो भी उनके रैंकर बनने से पहले और 24 कैरेट गोल्डन गूस। फिर वो कहता है क्या कर रही हो, क्या तुम मेरा ऑर्डर नहीं लोगी। फिर वो सोचता है मैं तुम्हारा नंबर 1 कस्टमर बनूंगा। अब वो अपने स्टोर पर गोंगजा को लेकर आती है और कहती है ये थोड़ा पुराना जगह है पर प्लीज अंदर आओ। अब दरवाजा खोलते ही दरवाजा भी टूट जाता है। गोंगजा और ज़ॉर्ड एम्परर सिर्फ चुपचाप देखे जा रहे थे। फिर हम अंदर का नजारा देखते हैं। अल्केमिस्ट कहती है सच में थोड़ा पुराना और रन डाउन जगह है। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है वाव, और वो दोनों शॉक थे। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है इससे ज्यादा सफा जगह तो मैंने आज तक नहीं देखा। गोंगजा आराम आराम से कदम रखता है। फिर ज़ॉर्ड एम्परर कहता है हे क्या तुम सच में इससे पोशंस खरीदोगे। अब अल्केमिस्ट कहती है क्या तुम मुझे सच में 20,000 गोल्ड का ऑर्डर दोगे। गोंगजा कहता है अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं पहले पेमेंट कर सकता हूँ। वो कहती है नहीं वो करने की कोई जरूरत नहीं है, पर एक्चुअली अगर हो सके तो अगर पेमेंट एडवांस में मिल जाए तो। गोंगजा सोचता है वो इतनी प्रॉब्लम में है कि वो ठीक से बात तक नहीं कर पा रही। फिर वो कहता है तुम्हें जितना चाहिए तुम उतना मेरे सेफ से निकाल सकती हो, मैं सैंगरून को पहले से बता दूंगा। वो कहती है जितना चाहे उतना। गोंगजा कहता है ऑफ कोर्स, पर अगर हो सके तो बजट 20,000 गोल्ड के अंदर ही रखना, मेरे फंड्स अनलिमिटेड नहीं है। फिर वो कहती है तो तुम किस तरह के पोशंस को ऑर्डर देना चाहते हो, और अगर तुम मुझसे कोई इलीगल ड्रग बनाना चाहते हो तो मुझे तुम्हें फिर मना करना होगा। ऑन प्रिंसिपल वही एक चीज है जो मैं कभी नहीं बनाऊंगी। गोंगजा सोचता है चाहे इसका स्टोर आउट ऑफ बिजनेस जा चुका है पर तब भी इसमें इतना गट्स है कि हजारों गोल्ड्स को ऐसे ही मना कर दे। वो अभी क्यों ना एक मेस दिख रही है, पर ये डेफिनेटली मास्टर अल्केमिस्ट के लायक है। गोंगजा कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कसम खाता हूँ कि वो ड्रग्स नहीं है। वो कहती है हाँ फिर ठीक है, तो फिर तुम कैसे पोशंस बनाना चाहते हो। अब गोंगजा ज़ॉर्ड एम्परर की तरफ देखता है। वो कहता है वेल ठीक है, मुझे तो वो इतनी स्किल्ड नहीं दिख रही है, पर मैं तुम्हें रेसिपी दे देता हूँ तो सुनो ध्यान से। अब ज़ॉर्ड एम्परर रेसिपी बताता है और गोंगजा उसे रिपीट करता है। वो कहता है मैं तुम्हें ये सिर्फ एक बार ही बताऊंगा। रैबिट पिग का लिवर, बलून कैट की आंखें, जायंट डेजर्ट वर्म की स्किन। फिर वह कहती है डर्ट लिजार्ड की टेल और टोटल ऑफ 23 इंग्रेडिएंट्स, इज दैट राइट। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है या इतने ही थे इंग्रेडिएंट्स, अभी कितना अच्छा बनेगा वो सब निर्भर करता है फार्मासिस्ट के स्किल के ऊपर। गोंगजा कहता है हाँ उतना ही था। अब वो कहती है इन सबको एक साथ मिलाकर एक ऐसा इफेक्ट तैयार किया जा सकता है जो तुम्हारी रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज करेगा। ये सुनकर ज़ॉर्ड एम्परर चौंक जाता है। फिर वो कहती है ये एक एक्सट्रीमली हाई लेवल रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार में ही मिक्स करके बनाना होता है, ना कि एक एक कर रिफाइन करके, है ना। अब ज़ॉर्ड एम्परर हिचकिचाते हुए कहता है हाँ ये तो बिल्कुल सही है। गोंगजा कहता है दैट्स राइट। वो खुशी से कहती है ऑफ कोर्स, नॉर्मली जायंट डेजर्ट वर्म की स्किन में थोड़ा पॉइजन होता है, इसके पॉइजन को नलिफाई करने का एक तरीका ये भी है कि रैबिट पिग के लीवर को खाना, पर तुम इस पोशन को किस तरह से बनाते हो उसके हिसाब से इसका इफेक्ट रात और दिन की तरह अलग अलग होता है। गोंगजा सोचता है हाँ ऐसे भी एक्सपर्ट्स होते हैं। फिर गोंगजा कहता है तुम ये मुझे कब तक बनाकर दोगी। वो कहती है 4 दिन, जब तक अच्छा खासा पैसा है तब तक मैं इसे 4 दिन में बना दूंगी। मैं इन्हें और भी जल्दी बना देती, पर मुझे इस बार इक्विपमेंट्स भी खरीदने पड़ेंगे। फिर गोंगजा अपने पास्ट के बारे में सोचता है जहाँ अल्केमिस्ट गिल्ड के बाहर बहुत से भीड़ लगा है।
वहाँ एक आदमी कहता है जिनके पास मास्टर अल्केमिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन है वो सब अंदर आ सकते हैं। उन लोगों में से कोई कहता है, हे तुम मेरे सामने क्यों खड़े हो, मैं यहाँ 1 साल से इंतजार कर रहा हूँ। वो आदमी कहता है 1 साल, मैं यहाँ 1.5 सालों से इंतजार कर रहा हूँ। और गोंगजा उन्हें दूर से देख रहा होता है। फिर इन प्रेजेंट वो अपने चमकती आंखों के साथ कहता है 4 दिन तो कुछ नहीं होते। अल्केमिस्ट ये देखकर थोड़ी हैरान है। अब घर जाते समय ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, हे मैं अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता। तुम्हें पता है कितने लोग होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर स्किल्स के नाम पर उनके पास कचरा होता है। डैंग, हमने अपना पैसा वेस्ट कर दिया। गोंगजा कहता है, तुमने उस रेसिपी को कहाँ से सीखा? ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, उस रेसिपी को मैंने खुद बनाया है। हर तरह के जहर पीने के बाद उस ग्रेटेस्ट पोशन को मैंने बनाया था। गोंगजा कहता है, उसने उस पोशन को एक हाई लेवल रेसिपी बताकर तारीफ की। उसने एक ही बार में उस रेसिपी की कीमत जान ली, तो उस पर थोड़ा भरोसा करो। इवन दो वो अभी ऐसी है पर 10 साल बाद वो अल्केमी कैसल की हेड बन जाती है। अब ज़ॉर्ड एम्परर मुंह बनाते हुए कहता है, मार्क माई वर्ड ज़ॉम्बी, आई बेट कि वो पैसा लेकर भाग जाएगी। अब 4 दिन बाद सैंगरून द्वारा दिए गए रेसिडेंस में वहाँ वो अल्केमिस्ट गर्ल सारा सामान लेकर आती है। वो कहती है, आई एम सॉरी, मुझे और भी जल्दी बनाना था पर अलग अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई करने की वजह से लेट हो गया। गोंगजा कहता है, पर तुमने पहले ही कहा था कि 4 दिन लगेंगे, तो कोई बात नहीं। फिर वो कहती है, ये 3 बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 30 पोशंस बॉटल हैं। फिर गोंगजा कहता है, मतलब एक बॉक्स से 30 दिन का काम चल जाएगा। फिर वो सोचता है, गार्डन स्प्रिट के बताए गए स्टोर से ये हद से ज्यादा सस्ते में मिले हैं, इस तरह पैसे खर्च करने चाहिए। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, हे तुम अभी मन में ही मेरी इंसल्ट कर रहे थे ना? वो कहती है, हे। गोंगजा कहता है, हाँ बोलो ना। वो कहती है, ये अभी पूछना थोड़ा अजीब होगा पर क्यों तुमने इतना महंगा कमीशन मुझ जैसे एक अननोन फार्मासिस्ट को दिया? मैं मेरे स्किल्स में कॉन्फिडेंट हूँ पर रेसिपी जो तुमने मुझे दी थी उसे देखकर पूरे बेबीलोन में आई थिंक सिर्फ 2 ही लोग हैं जो ये बना सकते हैं, पर लोग मुझे एक पागल समझते हैं। गोंगजा सोचता है, वजह? क्योंकि जो फार्मासिस्ट मेरे सामने खड़ी है वो वंस इन अ जनरेशन जीनियस है। पर क्या यही एक वजह है? फिर वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है। जब शहर में आग लगा था तब वहाँ वो कहती है, एरिया क्लियर हो चुका है पर वहाँ अभी भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द रेस्क्यू स्क्वाड भेजना होगा। गोंगजा सोचता है, शहर में आग लगने के बाद सबसे पहले सीन पर यही भागकर आई थी। फिर वो पैलेडिन से बात करने वाली बात के बारे में सोचता है जो पैलेडिन सेंटिस और फ्लेम एम्परर के बारे में बात करती है। तब वो कहती है कि मुझे वो पसंद नहीं, उसके बारे में कुछ तो है जो मुझे डराता है। गोंगजा सोचता है, वही थी जो फ्लेम एम्परर के झांसे में नहीं आई थी। वो स्किल्ड है और दयालु भी और उसका जज ऑफ कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। ये मेरे लिए बुरा नहीं होगा अगर मैं इस इंसान के करीब नहीं गया तो? फिर वो कहता है, क्योंकि तुम मुझे दयालु लगी। वो कहती है, क्या? गोंगजा कहता है, मैंने तुम्हारी मदद की क्योंकि तुम बहुत दयालु और अच्छी हो और मुझे लगता है कि मेरे बिना भी तुम बहुत सक्सेसफुल बनती। मुझे लगता है हमारी तरह अच्छे हंटर्स को सक्सीड होना जरूरी है क्योंकि इससे हम बाद में एक दूसरे की भी मदद कर सकते हैं। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कुछ क्रेजी एज साइकोपैथ को सक्सेसफुल देखकर। मैं हम दोनों के लिए सिर्फ बेस्ट चाहता हूँ। फिर वो सोचता है, आई मेंट एवरीथिंग आई सेड, इतना कि मैं इससे ज्यादा और ऑनेस्ट हो ही नहीं सकता। फिर वो कहती है, हाँ वो तो सही है, अगर दुनिया बदलनी है तो सबसे पहले हमें सक्सीड होना होगा। अब वो जाते हुए कहती है, अगर तुम्हें और भी कुछ ऑर्डर करना होगा तो मुझे कॉल करना, मैं हमेशा तुम्हारे रिक्वेस्ट को सबसे ज्यादा ध्यान दूंगी। गोंगजा कहता है, आई कुड लव नथिंग मोर। फिर वो चली जाती है। फिर ज़ॉर्ड एम्परर पीछे आकर हंसते हुए कहता है, क्या हमारी तरह अच्छे हंटर्स? गोंगजा कहता है, मुझे पता है मैंने कुछ शर्मिंदा करने वाली बातें कही हैं, चलो ये सब छोड़ और चल के ट्रेन करते हैं। अब अगले दिन टावर के फ्लोर 3 हंटिंग ग्राउंड्स पर गोंगजा आता है। फिर गोंगजा उन मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है, ये सब कुछ ज्यादा ही नहीं है, मैं इतने सारे नहीं संभाल सकता, तो अब मैं क्या करूँ? ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, पहले पोशन को पियो। अब गोंगजा अपना पोशन का बोतल निकालता है और उस पोशन को पीने लगता है। ज़ॉर्ड एम्परर उसे चुपचाप देख रहा था। गोंगजा कहता है, इसका टेस्ट तो नॉर्मल है, इसमें थोड़ा लेमन का टेस्ट आ रहा है और कुछ हनी जैसा भी। तभी उसके सीने में बहुत भयंकर दर्द होने लगता है। वो सोचता है, ये सब क्या हो रहा है? उसके सामने सब चीज घूमने लगता है। उसे अपने अंदर बहुत अजीब महसूस होने लगता है। वो पूरे पसीने से भर जाता है। उसके सीने में बहुत भयंकर जलन होने लगता है। वो दर्द में था। ज़ॉर्ड एम्परर कहता है, गोंगजा सोचता है, वो क्या कह रहा है? अपने आप को रिपीट करना बंद करो।
मेरा सर ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फट जाएगा। जॉर्ड एम्परर कहता है, कैसा है ये? तुम्हें अभी ऐसा लग रहा होगा कि तुम अपने सर के एक एक बाल को भी गिन सकते हो, है ना? बल्कि अपने ऊपर रेंगते हुए पसीने को भी तुम हद से ज्यादा महसूस कर पा रहे होगे। यही है इस पोशन का इफेक्ट। ये तुम्हारी रियलिटी को देखने का नजरिया बढ़ा देता है। क्या तुम्हें वो फील नहीं हो रहा? गोंगजा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? जॉर्ड एम्परर कहता है, जो चीज तुम्हारे हार्ट के इर्द गिर्द रेंग रही है वो ऑरा है। वो हर हंटर के अंदर होता है जो टावर में आते हैं। बहुत लोग बिना उसे जाने ही अपना जिंदगी यहाँ जीते हैं। अब तुम इस ऑरा को कितना फ्रीली कंट्रोल कर पाओगे वो तुम पर निर्भर है। नॉर्मली अगर तुम मेडिटेट करोगे तो तुम इस स्टेज को फील कर पाओगे, पर वो बहुत समय लेगा। अगर तुम में टैलेंट नहीं है तो तुम्हें एटलीस्ट मेहनत बहुत करनी चाहिए। अब गोंगजा के पीछे एक और का आता है जो उस पर अटैक करने वाला था। जॉर्ड एम्परर कहता है, भागो किम ज़ॉम्बी, इफ यू डोंट वांट टू गेट फक्ड। सो गाइज दिस इज इट। ये चैप्टर ही होता है एंड। तो तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी कर देना। और ऐसी मजेदार मानवस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफाई को भी ऑन कर लो। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में और कुछ न्यू मानवास के साथ।